तो ऑलरेडी मैं अपना फेस क्लीन कर चुकी हूँ डबल डेप क्लेंजर से एंड उसके बाद अब मैं यूज करने जा रही हूँ बेलोरा पेरिस का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अमेजिंग है। अब अमेजिंग क्यों है इसका मैं आप बात बता देती हूँ। क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ एक इल्यूमिनेटर भी है इसमें। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है थोड़ा सा ग्लो करने लगता है। एंड जैसे आप मैक में एक स्ट्रोबिंग क्रीम देखते होगे ना, तो इस तरीके का इम्पैक्ट है, डुअल इफेक्ट। अगर मैं क्लोज बाय अगर आपको दिखाऊं तो यू कैन इजीली चेक दैट माय फेस इज मॉइस्चराइज एज वेल एज it's illuminating as well. Next product I have in my hand is Color Essence Gold Primer Gel. So it's basically a primer gel which suits for all type of skin and it's very hydrating, very hydrating. Oh okay, this is not जो जर्नल प्राइमर होते हैं ये उस तरीके का नहीं है। यू कैन यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर ऑल्सो। कभी कभी मैं आई एम रनिंग लेट तो आई मेक श्योर आई यूज इट बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो इट्स वर्क्स एज अ प्राइमर एज वेल एज मॉइस्चराइजर। पहले मैंने लगाया था, मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग कर ली है। पहले मैंने लगाया था बेलोरा पेरिस का इल्यूमिनेटर मॉइस्चराइजर। सो उसमें भी डुअल इफेक्ट था, मॉइस्चराइज भी था एंड साथ में इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी था। एंड उसके बाद अब मैंने लगाया है यहाँ पे कलर एसेंस का गोल्ड प्राइमर। इट इज ऑल्सो अ डुअल इफेक्ट मॉइस्चराइजर प्लस यू कैन इजीली चेक माई फेस एंड सी द रिजल्ट। दोनों डुअल का क्या क्या इम्पैक्ट आया है। तो ये मेकअप जो है हम लोग दिवाली के लिए कर रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू ग्लो फॉर द एंटायर डे। तो इसके लिए आई एम यूजिंग 2 प्रोडक्ट्स। एल्फ का hello, sorry I pronounced it wrong. It's elf hello glow liquid filter. It's a dupe of Charlotte Tilbury, and this one is Forever 52 ultra definition liquid foundation. The shade number is FLF014. So this is जो 14 जो shade है, this is basically goes well with the entire Indian skin. So I am mixing these two on my hand only. मैं आज अपने फेस पे डायरेक्टली 2 प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही, तो इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ। इसके लिए मैं अभी ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ब्रश मैं अभी थोड़ी देर में मैं यूज करूंगी। नाउ अब मैंने अपने पूरे एंटायर फेस पे लगा लिया, तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लेंडर। एंड ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ बड़े इजीली। एंड इट्स ब्लेंडिंग अमेजिंग, इट्स ब्लेंडिंग लाइक एनीथिंग। आई एम कवरिंग माई आईलिड्स ऑल्सो बिकॉज मैंने ना ये देखा है, जब आप ना अपनी आईलिड्स को छोड़ देते हो एंड यू आर कवरिंग योर होल फेस, तो आईज ना एक अलग से ही जोन में दिखती है, अलग से ग्रेश से दिखती है। तो आई डोंट वांट दिस मेस टू बी अगेन, सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग माय आईज, आई एम कवरिंग माय नेक ऑल्सो। My full face is covered up with the foundation as well as with the highlighter from ELF, and you can easily see the coverage, the entire glow on my face and nothing else left. I don't think so. I don't need any concealer because इसने पूरा का पूरा काम कर दिया। My face is full packed up, full covered up, so I just want to highlight some of my highlighted points. So here I'm using ELF concealer in the shade 3202FH. So इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इसका वॉन्ट बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। So I am dabbing a little bit. कंसीलर ना बहुत ज़्यादा आपने भर भर के नहीं लगाने होते। आजकल बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के कंसीलर्स आ गए हैं मार्केट में। सो यू कैन जस्ट ओनली put few drops on your face and just blend it, blend. हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको। whenever you are using highlighter to highlight your highlighted points, make sure जैसे ही आपने लगाया हाइलाइटर को उसी समय ना आप उसको ब्लेंड कर दो। ये नहीं है कि क्योंकि हाइलाइटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी रिच होती है अनलाइक फाउंडेशंस, तो उसको आप जैसे ही लगाओ एंड जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग इट एज सून एज पॉसिबल। फॉरवर्ड टू पैक माई फेस। आज कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ मैं, आई विल डू पाउडर कॉन्टोरिंग नॉट क्रीम कॉन्टोर। सो दिस इज कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम बेलोरा पेरिस। एक्चुअली दिस इज नॉट माई शेड, बट इन दिस केस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों?
इसका मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा ना ये येलो इम्पैक्ट देता है फेस पे, बट आई लव इट। जब मेकअप हो जाता है ना इससे तो मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि एक कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर से ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा येलोइश करता है फेस को, लेकिन जैसे ही आप बिल्डअप करते हैं अपने कलर्स को अपने फेस पे, या जब आपका कॉन्टोरिंग, हाईलाइटिंग और ब्लश वगैरह आप लगाते हो तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्टोरिंग, एंड फॉर कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपनी फेवरेट पैलेट फ्रॉम फॉरएवर 52। इसमें 2 शेड्स हैं, तो एक शेड मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क है और एक टोन मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा लाइट है, तो आई एम मिक्सिंग द बोथ शेड। बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी बिगिनर्स अभी सीख रहे हैं तो कॉन्टोरिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल हाथ लगाइए। अब अपनी नोज को कॉन्टोर करूंगी, नोज के बोन्स जितनी क्लोज होंगी ना उतनी ज्यादा आपकी नोज शार्प दिखेगी। नोज कॉन्टोर करने का सबसे बेहतर यही तरीका है, जितना ज्यादा आप क्लोज कॉन्टोरिंग की लाइन खींचोगे उतना ज्यादा आपकी नोज कॉन्टोर अच्छी लगेगी और शार्प लगेगी। और आज मैं थोड़ा सा पीच कलर का ब्लश लेने वाली हूँ, दिस कलर का, ये इस कलर का, और बहुत अच्छे से लगाने करूँगी इसको, बिकॉज दिवाली है और दिवाली में हमें चमकना तो है ही, सो दैट्स वाई। और ये बहुत ही पिगमेंटेड है सच में। इसके बाद मैं अपने फेस को हल्का सा बेक करूँगी, तो बेक करने के लिए मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ बनाना पाउडर। मुझे बनाना पाउडर सच बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, रादर देन यूजिंग दैट वाइट पाउडर, वाइट ट्रांसपेरेंट पाउडर। तो इसको थोड़ा सा मैंने ये पिज़्ज़ा पफ पे लिया, डस्ट ऑफ किया हल्का, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो मैं नहीं लगाना चाह रही, एंड स्ट्रेट अवे आई एम प्रेसिंग इट ऑल ओवर माई अंडर आई लाइक दिस। Now you can see the difference, मैं क्यों बनाना पाउडर में यूज कर रही हूँ। Now you can easily see why I have used banana. उसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ हाइलाइटर, एंड आई एम यूजिंग हाइलाइटर फ्रॉम चा चिंग। दिस इज अ हाइलाइटर, आई रियली लव इट। मुझे हाइलाइटर, एंड दिस इज फ्रॉम टिप्सी ब्यूटी। थोड़ा सा मैं लूंगी इसे, ऐसे डस्ट ऑफ करूंगी लाइक दिस, एंड आई एम यूजिंग इट सबसे पहले चीक्स पे। नाउ यू कैन सी कितना ग्लोई लुक आया है इसका, तो प्यारा, कितना शाइनी लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा है ये। अब इस पूरे मेकअप के बेस को ना मैं अब सेट करने वाली हूँ विद NYX प्रोफेशनल मेकअप सेटिंग स्प्रे, एंड तो मेरा मेकअप अब टोटली सेट हो चुका है, एंड जिस तरीके का मैं ग्लो चाह रही थी ऑन दिस दिवाली मेकअप के लिए, बिल्कुल इस तरीके का ग्लो आया है, एंड यू कैन इजीली सी। अब मैं अगर अपने फेस को अगर डैब भी करती हूँ, टच भी करती हूँ, तो माई मेकअप इज गोइंग। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर आईज। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग O2O आई प्राइमर। अच्छा आई मेकअप के लिए ना आपको प्राइमर या फिर अच्छा कंसीलर, आई का कंसीलर होना बहुत ही जरूरी है। सॉफ्ट आईज आज हम इसलिए करेंगे क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्लिंग ब्लिंग आई एम वेयरिंग ऑन दिस दिवाली makeup is already a bling bling outfit. You can see the sequences, the jhalar in my blouse, so it's already a bling bling. हम लोग थोड़ी सॉफ्ट आईज करेंगे। आई प्रेप अप के बाद यहाँ मैं सबसे पहले करूंगी अपनी आईब्रो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आईब्रो करनी पहले ज्यादा जरूरी है, बिकॉज थोड़ी आईज ब्रो की शेप बन जाती है, तो यू गेट द गाइडलाइन, एज वेल एज थोड़ी सी आईज अच्छी लगने लगती हैं आपको, तो ब्लैंक नहीं लगेगा आपको। एंड आई एम फिलिंग माई आईब्रो, और यहाँ पे मैं जो अपनी जो आईब्रोज है वो फिल कर रही हूँ। आई एम टेकिंग अ नॉर्मल ब्राउन कलर फ्रॉम एनी आई शेडो पैलेट, एंड इट्स वेरी नॉमिनल, तो आप वो ले सकते हैं। नहीं है तो आपके पास कोई भी ब्रो फिलर कुछ भी है तो यू कैन यूज दैट। मेरे लिए कन्वीनियंट है क्योंकि मेरे पास आई शेडो पैलेट खुली हुई है यहाँ पे, तो मैं वो यूज कर रही हूँ। नाउ माई आईब्रोज आर लिफ्टेड अप। नाउ फॉर माई आई मेकअप आई हैव टू दीज पैलेट्स विच आर रियली अमेजिंग। इट हैज वेरी गुड शेड्स ऑफ earthy and brown tone. This one is from iMagic and the another one is from Nykaa. दोनों ही पैलेट्स
है बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आई एम थिंकिंग कि हम थोड़ा सा न्यूड शेड पे फोकस करेंगे और थोड़ा सा हम लोग अर्दी टोन आज हम अपनी आईज करने वाले हैं। तो आई एम यूजिंग दीज टू पैलेट्स। दिस इज वेरी लाइटेस्ट, नॉट लाइटेस्ट बट इन मिड ऑफ शेड है ये ब्राउन का। तो मैं ये वाला शेड में यूज करूंगी सबसे पहले, बिकॉज सबसे पहले कभी भी आप अपनी आईज पे जब भी कोई भी कलर आप लगाओ तो इट शुड बी द लाइटेस्ट कलर। एंड विद द फ्लफिंग ब्रश आई एम जस्ट ब्लेंडिंग द कलर। मैंने थोड़ा सा ही कलर लिया है इतना, एंड आई एम ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर माई आईलिड। या दिस वन मैंने अभी ये शेड यूज करा था, अब नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। थोड़ा सा हम इसे डार्क करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि कलर किस तरीके से आएगा। यस, एंड आई एम नॉट डैबिंग इट, मैं जस्ट इस कलर को भी ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट द कलर, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग द कलर इन एंड आउट, टू एंड फ्रो। नाउ अब मुझे कुछ ऐसा कलर चाहिए जो मैं थोड़ा सा अपने आईलिड के ऊपर लगा सकूं। तो उसके लिए मेरे पास ये ढलांसी की पैलेट है एंड आई एम यूजिंग द शेड, मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा शेड लगाने वाली हूँ, बट थोड़ा सा हम लोग आई थिंक आई विल गो बाय दिस। यस, look at this color, can you just see this? Yeah, this works well. तो जो शेड है इसका वो है that is dance, और इसको मैंने अपना हाथों में लिया एंड बहुत लाइटली शेड लिया एंड आई एम गोइंग टू डैब इट और वाओ अमेजिंग, कैन यू सी इट? पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। मैं पहले ना मेकअप थोड़ा सा ना आई थोड़ी पॉप आउट करती थी हमेशा। I like to do experiment with the colors, the eye makeup, the technique and all. But nowadays क्या है ना, I think after COVID everybody has become so sophisticated with the colors. So they don't want to, they just all want a very subtle look. Subtle and soft look. So that's why मैंने भी शुरू कर दिया यार subtle and soft look. For eyeliner. And I'm using the eyeliner from Color Bar. मैंने एक नॉर्मल लाइनर अप्लाई किया है। आप देखोगे तो मैंने क्लोज बाय मैंने थोड़ा सा विंक आईलाइनर लगाया है एंड नाउ आई एम कर्लिंग माई लैश विद द हेल्प ऑफ आई लैश कर्लर। यस, इससे सिर्फ अपर लैश ही कर्ल होती है, डाउन लैश बिल्कुल कर्ल नहीं होते, तो डोंट ट्राई। एंड उसके बाद आई एम फिलिंग माई वाटर लाइन विद द न्यूड बेज आई पेंसिल फ्रॉम PAC। न्यूड पेंसिल्स लगाने से ना हमेशा ना आईज बहुत ज़्यादा पॉपी दिखनी शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दिस इंडिगो आई पेंसिल फ्रॉम माई ग्लैम, और इसे मैं ना थोड़ा सा अंडर आई पे मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लुक ना, जैसे कि हमने आई मेकअप बहुत सॉफ्ट करी है, तो आई वॉन्ट इट टू बी थोड़ा सा स्टैंड आउट, ताकि आई मेकअप जो है हमारा अच्छा लगे। ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ एनी ब्रश लाइक दिस। इसमें कोई कलर नहीं लिया हुआ है मैंने, मैं सिर्फ इसी को ही ब्लेंड कर रही हूँ। जो भी आपका जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो ना अंडर आई के काजल को, तो हमेशा आप मेक श्योर करना जो आपका लाइनर है ना उससे मैच कर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है ये चीज़ ना ब्लैंक रह जाती है एंड बहुत अनटाइडी सी लगती है मस्कारा। एंड अब मैं मस्कारा लगाने जा रही हूँ। दिस मस्कारा इज फ्रॉम मेबलिन। दिस इज द सेम पैलेट आई एम यूजिंग ढलांसी, और इसका ये शेड है जर्नी, दिस शेड आई एम यूजिंग। तो इस शेड को मैं अपनी इनर कॉर्नर पे मैं यूज़ कर रही हूँ, है मैं वहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ। हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लिपस्टिक, एंड इसके लिए जैसे मैंने आईज अपनी थोड़ी पॉपी करी हैं, मुझे लगता है काजल अच्छा लग रहा है इस पर। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो लिप शेड में यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ न्यूड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ब्राइटन मेरे लिप हो जाए। एंड आई एम यूजिंग अ वेरी न्यूट्रल शेड हेयर, एंड दिस इज फ्रॉम T&W। तो यहाँ मेरी लिपस्टिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आई हैव पुट ऑन माई लैशेस, so I think the whole look is completed,
as far as possible.